वो बस अभी अभी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा ही था, घर लौटने की तैयारी कर रहा था। तभी एक सूट बूट में ठसाठस भरा हुआ मोटा आदमी आकर पीछे बैठ गया। असलम कुछ कह ही पाता उससे पहले ही वो आदमी झुंझलाते हुए बोला, चलो जल्दी। बेचारा असलम कुछ समझ नहीं पाया और चुपचाप मोटरसाइकिल चलाने लगा, जैसे जिंदगी ने अचानक नई दिशा पकड़ ली हो। पूरे रास्ते उसने एक शब्द नहीं बोला, बस उस अजनबी को उसकी बताई जगह पर पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर वो आदमी बोला, कितना लोगे? तभी असलम को समझ आया उसे एक रैपिडो ड्राइवर समझ लिया गया था। क्योंकि ये उसका पहला कस्टमर था, उसे खुद नहीं पता था कितना लेना चाहिए, तो बस हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, जैसा ठीक लगे दे दो। उस दिन उसे पहली बार लगा कि कभी कभी किस्मत भी गलती से मुस्कुरा देती है। थोड़ा पैसा हाथ में आया तो सोचा क्यों ना और लोगों के बीच जाकर कोशिश की जाए, लेकिन जिंदगी कहाँ इतनी आसान होती है। जब वो अगली सवारी का इंतजार कर रहा था तभी पीछे से एक हट्टा कट्टा आदमी आकर उस पर चिल्ला पड़ा, अगर सवारी पकड़नी है तो लाइन में लग, ये इलाका हमारा है। उसी पल असलम को समझ आया, रैपिडो वालों की भी अपनी दुनिया है, अपने नियम है, ये कमाई भी इतनी सीधी नहीं है। वो सोच ही रहा था कि क्या ये काम उसके लिए सही है, तभी एक आदमी दौड़ता हुआ आया, जैसे पिछली बार उसे मंजिल तक पहुंचाया और फिर वही जवाब, जैसा ठीक लगे दे दो। जब वो घर लौट रहा था रास्ते में भयंकर जाम लग गया। उसी जाम में उसकी मुलाकात तीसरी सवारी से हुई, मगर ये आदमी थोड़ा अलग निकला। गंतव्य पर पहुंचकर वो पैसे देने की बजाय बोला, जरा रुको पैसे लेकर आता हूँ। इंतजार के दौरान असलम की नजर पास की एक निर्माणाधीन जगह पर गई। वहाँ एक टूटी फूटी एंटीना पड़ी थी। उसे याद आया घर की एंटीना खराब है और बच्चे कितने दिनों से टीवी नहीं देख पाए हैं। वो सीधा साइट के सुपरवाइजर के पास गया और गुजारिश की। थोड़े मिन्नतों के बाद अनुमति मिल गई। एक टूटी एंटीना, लेकिन असलम के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। इसी बीच वो तीसरी सवारी वाला आदमी वापस आया, बिना कुछ बोले जेब से कुछ नोट निकाले और उसकी बाइक पर रखकर चुपचाप चला गया। पैसे इतने ज्यादा थे कि असलम को शर्म सी आ गई। वो लौटा देना चाहता था, मगर तब तक वो आदमी चला गया था। काफी देर सोचने के बाद असलम ने पैसे रख लिए। आज का दिन अच्छा था, पैसा भी कमाया, बच्चों के लिए एंटीना भी मिला। जब फल वाले को देखा तो पहली बार हिम्मत करके बच्चों के लिए 2 किलो फल भी ले लिया। मगर किस्मत का खेल देखिए, रास्ते में झोले में छेद हो गया और फल रास्ते भर गिरते चले गए। पर फिर भी जब वो घर पहुंचा तो मुस्कुराता रहा। उसने एंटीना ठीक किया, बच्चों ने फिर से टीवी देखा और वो सब मिलकर वो बचा खुचा फल खा रहे थे। तभी बाहर शोर सुनाई दिया। गांव के कुएं के पास बच्चे इकट्ठा थे। वो दौड़कर पहुंचा। किसी ने कहा, इस गंदे कुएं में मछली है। बच्चे मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बेटी ने अपने छोटे भाई की मदद करते समय अपना हियरिंग एड मशीन उसी पानी में गिरा दिया था। असलम घबरा गया। वो यंत्र उनके घर की सबसे कीमती चीज थी। वो गुस्से में बेटे पर चिल्लाया, इस गंदे पानी में मछली कहां से आएगी? फिर भी खुद ही उतर गया पानी में बेटी की मशीन खोजने। उसी वक्त एक बच्चा बोला, अगर हम इस कुएं को साफ करें और इसमें मछली डालें तो एक दिन हम भी अमीर हो सकते हैं। मगर असलम ने एक ही वाक्य में बच्चों का सपना तोड़ दिया। ये कुआं झड़ से भरा हुआ है, सालों लग जाएं तब भी साफ नहीं होगा। हकीकत की सख्त जमीन ने सपनों को गिरा दिया। अच्छी बात ये रही, उसी वक्त एक बच्चे ने वो हियरिंग एड ढूंढ निकाला। असलम ने उसे बड़े प्यार से साफ किया, सुखाया और जब बेटी ने उसे फिर से पहन लिया, उसकी मुस्कान ने असलम का दिल जीत लिया। लेकिन जैसे ही असलम ने अपनी बेटी शाजिदा से पूछा, बेटी अब सुन पा रही हो? शाजिदा ने एक नजर अपने छोटे भाई अरबाज की तरफ डाली, फिर मासूमियत से मुस्कुराकर बोली, हाँ अब्बू, अब सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है। असलम को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने फौरन कहा, अच्छा एक काम कर, पीठ घुमा के खड़ी हो जा। शाजिदा जैसे ही मुड़ी, असलम ने धीरे से सवाल पूछना शुरू किया, बोलो मैं कौन हूँ, कितने बजे हैं, तेरा नाम क्या है? पर शाजिदा बस खड़ी रही, चुप, ना कोई जवाब ना कोई हलचल। असलम का दिल धक से रह गया। साफ हो गया कि हियरिंग मशीन पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और अब तक जो जवाब मिल रहे थे वो सब अरबाज के इशारों की वजह से थे। ये जानकर असलम का खून खौल उठा। वो गुस्से में अरबाज पर टूट पड़ा, तेरी ये मछली पकड़ने की जिद न होती तो तेरी बहन का ये कीमती सामान पानी में न गिरता। तुझे पता भी है 1 महीना बचा है शाजिदा की बोर्ड की परीक्षा में, उसके बिना ये मशीन वो कुछ भी नहीं सुन पाएगी। असलम बेचैनी से टूटी हुई मशीन को लेकर भागा। शहर के एक रिपेयर सेंटर पहुंचा, पर वहां से जो जवाब मिला उसने जैसे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। भाई साहब, इसमें पानी घुस गया है, अब ये काम की नहीं रही, इसको बनवाने में टाइम और पैसे दोनों जाया होंगे, आप एक नया ले लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। असलम चुप खड़ा रहा, आंखों में शाजिदा का चेहरा घूमने लगा। इतनी मेहनत से पढ़ रही है और अब ये सुनने की मशीन भी नहीं रही उसके पास। हिम्मत जुटाकर असलम अपने पुराने काम पर लौटा, शुतुर मुर्गों के फार्म पर जहाँ वो मजदूरी करता था। मकसद बस एक था, मालिक से थोड़े पैसे एडवांस में ले ले ताकि नई मशीन ला सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वहीं एक नया लड़का काम पर रखा गया था जो शुतुर मुर्गों को संभाल नहीं पाया। असलम झट से दौड़ा मदद को, पर तभी एक शरारती शुतुर मुर्ग बाड़ा तोड़कर भाग निकला। अब तो अफरा तफरी मच गई। असलम और बाकी मजदूर उसके पीछे भागे, पर कोई इंसान कैसे टक्कर ले सकता है उस तेज दौड़ती शुतुर मुर्ग से? वो तो जैसे जंगल में आजाद हुआ कोई घोड़ा हो। असलम को तभी याद आया, मेरे पास तो बाइक है। भागा बाइक उठाने, पर तब तक देर हो चुकी थी। गोभी की वीरान जमीन में कहीं दूर जा चुका था वो परिंदा। असलम बुत बनकर वहीं खड़ा रहा। इतने सालों की मेहनत, ईमानदारी सब मटिया मेट हो गया था एक पल में। अब न ही नौकरी बचेगी और न ही वो शाजिदा के लिए नई हियरिंग मशीन ला पाएगा। अगर वो शुतुर मुर्ग न मिला तो भारी जुर्माना तय था। अगली सुबह असलम तड़के ही निकल पड़ा, हाथ में लकड़ी, बदन